श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेभ्यो नमः। ब्रजमंडल सब से श्रेष्ठ है, गोलोक से भी ज़्यादा श्रेष्ठ ब्रजमंडल की महत्ता बताई गई है। सबसे ज़्यादा ब्रजमंडल अधिक श्रेष्ठ है, उसमें भी ज़्यादा श्रेष्ठ मथुरापुरी, मथुरापुरी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ गोकुल, और गोकुल से भी ज़्यादा श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से भी अधिक श्रेष्ठ गोवर्धन तलहटी, और गोवर्धन तलहटी में भी श्री राधा कुंड। और श्री नंद बाबा यशोदा मैया ने कामना की कि हमें जब कोई पुत्र होगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे। सभी अपने जीवन में कोई न कोई कामना करते हैं, और कामनाएं हैं हमको जीवन में कहीं न कहीं ऐसा रूप दे देती है मोह माया के चक्कर में, जिससे हम संसार के प्रलोभन में फंसते जाते हैं और जन्म जन्मांतर इसी तरह हम पड़े रहते हैं संसार में। लेकिन उनकी तो अपनी भावना ऐसी थी जो भगवत भावना थी। भगवान जी ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, उसके बाद में कुछ दिन पश्चात नंद बाबा ने ठाकुर जी से कहा कि हमको चार धाम यात्रा करनी है। ठाकुर जी ने कहा कि आप कहाँ विचरण करेंगे, चार धाम इतना सहज नहीं है, ठंडी पड़ता है सब कुछ, और आप सभी लोग गए ही हैं, जानते ही हैं। ठाकुर जी ने चारों धामों का यही आवाहन किया, और चारों धाम आए। ठाकुर जी से प्रार्थना की, मेरे प्रभु क्या आज्ञा है हमारे लिए। उन्होंने आदेश दिया कि आप लोग यहाँ विराजमान हो, और हमारे बाबा और मैया चार धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं, इसलिए चारों धामों का फल प्राप्त हो। इस प्रकार से अब यथा स्नान अपना देख करके सभी लोग विराजमान हो जाए। चार धाम यहाँ विराजमान हुए। जब बाबा भोलेनाथ को पता लगी तो बोले हम क्यों रह जाएं, वो भी आकर के केदारनाथ रूप में विराजमान हो गए। और इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों ने नंद बाबा यशोदा मैया के साथ में चार धाम का पुण्य प्राप्त किया और चार धाम की यात्रा की। ये तो केवल निमित्त मात्र थे चार धाम नंद बाबा यशोदा मैया के लिए। ये सब यहाँ रह रहे ब्रजवासी और साधु संत, जिनका एक ही प्रण है कि ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, मधुकरी मांग मांग के खाऊं। ब्रज छोड़ करके अन्यत्र मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे वो वैकुंठ ही क्यों ना हो। तो ठाकुर जी जानते थे कि हमारे कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो रसिक होंगे, ब्रजधाम छोड़ना नहीं चाहेंगे। नंद बाबा यशोदा मैया को निमित्त बना करके ये चार धाम की सहजता हमको प्राप्त कराई। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि उस चार धाम को हम जाते हैं तो केवल धाम का ही पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन ब्रजमंडल में ब्रज का इतना महत्व और ब्रज की यात्रा हमको प्राप्त होती है, पुण्य प्राप्त होता है, और उसमें भी चार धाम, तो डबल बेनिफिट, नो लॉस डबल बेनिफिट। और वहाँ हम गए, हाथ पैर टूट गया, जिंदा वापस आए नहीं आए दुविधा होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आनंद, क्योंकि ये सच्चिदानंद रूप का स्वरूप है सब पूरा ब्रजमंडल। तो यहाँ के बारे में कितना बताया जाए, ये संक्षेप में आप सभी लोगों को बताया गया। और यहाँ जैसे वहाँ के चार धाम के बदले अगर यहाँ कोई चार धाम कर लेता है तो उस चार धाम की यात्रा का जो फल है यहाँ के चार धाम की यात्रा से अनंत गुना बतलाया गया है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। चलिए, और ये रेलिंग बना दी गई क्योंकि बारिश में यहाँ सब जल भर जाता है। ये गंगोत्री और जन्मोत्री है। उधर में तप्त कुंड है, इधर वो जहाँ सबसे बड़ा पेड़ दिख रहा है वो तप्त कुंड का है। वो झंडा दिख रहा है ना, वो तप्त कुंड है। वो तप्त कुंड तो बद्रीधाम में, ये क्या देव सरोवर है। सभी देवताओं ने एकत्र होकर के यहाँ स्नान किया है, तो इसका नाम देव सरोवर है। यहाँ करके वो गंगोत्री जमुना के पास में जैसे देव सरोवर है, काफी
बहुत मजा